हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका और ईरान का टकराव सीधा नज़र आ रहा है। ईरान की तरफ से धमकियां बढ़ रही हैं और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट के मामले में डिफेंसिव नज़र आ रहा है। हाल ही में ईरान ने कहा था कि अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद इजराइल को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके फौरन बाद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल से कहा था कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकी जाएं और तनाव कम किया जाए। अब ईरान ने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी इजरायली कार्रवाई को अमेरिका सपोर्ट करेगा तो इलाके में मौजूद अमेरिकी काबिज फौजियों की जान खतरे में पड़ेगी। धमकी साफ है कि अमेरिकी फौजों पर जवाबी हमला होगा। अमेरिका ने फौरन ही जवाब में इजराइल से कहा है कि वेस्ट बैंक के हुवारा शहर में उन यहूदी बसने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने फिलिस्तीनियों के मोहल्लों में आग लगाई है और तबाही मचाई है। फिलिस्तीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के किसी भी बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर शिद्दत पसंद इजरायली भी अमेरिका की बात नहीं सुन रहे। आज का एपिसोड काफी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली रशीद ने धमकी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ इजराइल की किसी भी कार्रवाई को अमेरिकी सपोर्ट रही तो वो इलाके में अमेरिकी फौजियों को खतरे में डाल देगा। प्रेस टीवी के मुताबिक खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर के सरबराह ने कल मंडे को ईरान के सामने मुमकिना खतरों का मुकाबला करने के लिए ईरानी फौजों के जरिए की जाने वाली बड़ी तादाद में फौजी और तकनीकी एक्सरसाइज के बारे में तफसील बताई। मेजर जनरल गुलाम अली रशीद ने कहा कि खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, ईरानी फौज और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ईरान के इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ ज़ायोनी हुकूमत यानी इजराइल के जरिए अमेरिका के तालमेल के साथ होने वाली किसी भी खतरनाक कार्रवाई की निगरानी करते हैं। ईरानी फौज इस तरह की कार्रवाइयों का फैसला कुन जवाब देगी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कि ईरान की खुफिया फोर्सेस को ईरान के इन दोनों दुश्मनों की खुफिया कार्रवाइयों और स्ट्रेटेजिक और तकनीकी मैदानों में उनके कोऑपरेशन की पूरी जानकारी रहती है। कहा कि हम अमरीकियों को वार्निंग देते हैं कि इजराइल के जरिए ईरान के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए किसी सपोर्ट का मतलब इलाके में अमरीकी फौजियों की जिंदगी को खतरे में डालना है। ईरान के सीनियर कमांडर ने आगे कहा कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने के लिए इजराइल के साथ कोऑपरेट करने वाला कोई भी मुल्क अपनी हरकतों की सजा भुगतेगा और हमारी मजबूत फौज किसी भी हमले के सभी तालमेल सेंटर्स और जिन मुल्कों का एयर स्पेस इन हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उनके ठिकानों पर जोरदार जवाबी हमले होंगे। इससे पहले ईरान के खातमुल अंबिया एयर डिफेंस बेस की तरफ से सैटरडे को एक बयान में ऐलान किया गया था कि ईरान की फौज और IRGC की तरफ से जॉइंट एयर डिफेंस जंगी एक्सरसाइज की जाएगी जिसका मकसद मुल्क के आसमान पर दुश्मन के खतरों के खिलाफ डिफेंस को मजबूत करना है। प्रेस टीवी का कहना है कि ये एक्सरसाइज दुश्मनों को किसी भी तरह के हमलों के खिलाफ वार्निंग मैसेज के तौर पर दिया गया है। इस महीने की शुरुआत में IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ ने ईरान की फौज की दुश्मन का सामना करने की सलाहियत की तारीफ करते हुए कहा था कि हमारी डिफेंस और फौजी ताकत को देखते हुए दुनिया की ताकतें ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की हिम्मत नहीं करती। इस्लामी इनकलाब की 44वीं सालगिरह के मौके पर करमान सूबे में तकरीर करते हुए ब्रिगेडियर जनरल रमजान शरीफ ने गैर मुल्की खतरों को नाकाम करने में ईरानी जवानों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि अल्लाह के करम से इस्लामी इनकलाब के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की समझदारी भरे फैसले और आपके बच्चों के 24 घंटे की कोशिशों के नतीजे में हम आज डिफेंस और फौजी ताकत की उस सतह पर पहुंच गए हैं कि ना तो अमेरिका और ना ही कोई दूसरी ताकत ईरान और इसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थोड़ी सी भी कार्रवाई करने की हिम्मत
نہیں کر پاتی۔ جنرل رمضان شریف نے کہا کہ سیکیورٹی دنیا بھر میں ہر ملک کے لیے کافی اہم ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ایران اس حقیقت پر فخر کرتا ہے کہ اسے اپنے ملک کے اندر سیکیورٹی قائم کرنے کے لیے بدنیت ورلڈ پاورز کی ضرورت نہیں ہے۔ 14 فروری کو امریکی ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن نے اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ یوآو گیلنٹ سے ویسٹ بینک میں تناؤ کم کرنے کی اپیل کی تھی۔ آسٹن کا گیلنٹ کو فون ایسے وقت میں آیا تھا جبکہ اسرائیل نے نابلس میں فلسطینیوں پر کارروائی کرتے ہوئے 11 کو مار گرایا تھا، جن میں کئی عام شہری بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل کا زوال یقینی ہے اور امریکی سپورٹ اسرائیل کی قسمت نہیں بدل سکتی۔ ایران نے ان ملکوں کو بھی وارننگ دی تھی جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کر رہے ہیں۔ ایران کے مطابق اسرائیلی حکومت ان کے انویسٹمنٹ کے لائق نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف پیسے کا نقصان ہوگا بلکہ مورل اصول بھی کمزور ہوں گے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی یہودی آبادکاروں کی طرف سے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کے ہوارا شہر میں کیے گئے خطرناک حملوں کے بعد تناؤ بہت بڑھا ہوا ہے۔ یہودیوں کے اس حملے میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے خبر تھی کہ ہوارا شہر میں ایک فلسطینی بندوق بردار نے 2 اسرائیلیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں کل صبح سویرے اسرائیلی فوج کی سپورٹ کے ساتھ یہودی آبادکاروں نے جوابی حملوں میں ویسٹ بینک میں درجنوں فلسطینی گھروں اور کاروں کو جلا دیا۔ رپورٹ میں فلسطینی افسروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے یہودی آبادکاروں نے ویسٹ بینک کے نابلس علاقے میں فلسطینی گاؤں میں گولی باری اور آگزنی سمیت کم سے کم 300 حملے کیے ہیں۔ اس فلسطینی افسر نے حملے کو قتل عام بتایا ہے۔ نابلس کے ساؤتھ کے زاترا گاؤں میں مارے گئے فلسطینی کی پہچان 37 سال کے سمیع الاقتاش کے طور پر کی گئی ہے۔ اسے یہودی بسنے والوں نے سنڈے رات کو پیٹ میں گولی مار دی تھی جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ سمیع الاقتاش 5 بچوں کا باپ تھا جو ترکی میں زلزلے سے بچے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گیا تھا اور صرف 5 دن پہلے ہی گھر واپس لوٹا تھا۔ فلسطینی ریڈ کریسنٹ نے کہا ہے کہ نابلس کے ساؤتھ میں ہوارا، زاتارا، بورین اور اسیرا القبلیہ گاؤں میں بسنے والوں کے حملوں میں کم سے کم 390 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے اکثر اسرائیلی فوج کے ذریعے داغے گئے آنسو گیس سے زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے ان حملوں میں میٹل کی چھڑوں، چھروں اور پتھروں سے حملوں کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ ایک شخص کے سر پر پتھر کے حملے سے کھوپڑی میں آئے فریکچر کے بعد اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ ایک اور شخص کو لوہے کی راڈ سے چہرے پر حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق ہوارا کے رہنے والے صدام عمر نے حملے کو بربر بتایا اور کہا کہ کل ہم نے قبضہ جمانے والوں کے کرائمز کی نئی سطح دیکھی ہے، جہاں انہوں نے حملے کے دوران ہر چیز پر حملہ کیا ہے۔ میرا مطلب ہے دکانیں، لوگ، سپر مارکیٹ، گھر، پیڑ، کار گیرج سبھی ہیں۔ انہوں نے گھروں میں گھسنے کی کوشش کی اور تقریباً سب کچھ جلا دیا۔ عمر نے کہا کہ حملہ آور یہودی بسنے والوں کو اسرائیلی فوج کی 100% مدد تھی۔ ویسٹ بینک کے نارتھ علاقے میں فلسطینی اتھارٹی کے بندوبست کی نگرانی کرنے والے سربراہ غسان ڈغلاس نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ کم سے کم 30 فلسطینی گھروں اور 100 کاروں کو یہودی بسنے والوں کے ذریعے آگ لگا دی گئی ہے۔ ڈغلاس نے کہا کہ حملہ سائز اور کم وقت کے معاملے میں غیر معمولی تھا اور اسرائیلی فوج حملوں میں ساجھیدار تھی۔ اسی بیچ ٹائمز آف اسرائیل نے خبر دی ہے کہ فلسطینی حملہ آور کے ذریعے مارے گئے اسرائیلی کی پہچان اسرائیلی امریکی 27 سال کے ایلان گنیلیس کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ امریکہ کے کنیکٹیکٹ کا رہنے والا تھا۔ اسے جیریکو کے حملوں کے دوران کل منڈے کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اسرائیل میں امریکی ایمبیسڈر ٹام نائٹس نے اس کے امریکی سٹیزن ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF کے مطابق حملے کے دوران کئی بندوق بردار نیوو فوجی اڈے کے قریب 90 نمبر ہائی وے پر
कार से पहुंचे और एक इजरायली कार पर गोलियां चला दी। आईडीएफ ने कहा कि टेररिस्ट्स ने फिर भी गाड़ी चलाना जारी रखा और बेत हारवा जंक्शन के पास एक और कार पर गोलियां चलाई और पास की एक तीसरी कार पर भी गोलीबारी की। आपको बता दूं कि हाल ही में अल जजीरा ने कुछ फिलिस्तीन इजराइल मामले के एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा था कि इजरायली बस्तियों को बढ़ाने की अमरीकी नुक्ताचीनी बेमानी है। हाल ही में जब शिद्दत पसंद सरकार ने बड़ी तादाद में कब्जा किए गए वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बनाने के प्लान का ऐलान किया और उसके खिलाफ फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की, तो अमेरिका का कहना था कि वो यहूदी बस्तियों को बढ़ाने के फैसले से गहरा परेशान है, लेकिन इजराइल की पॉलिसीज की मजम्मत करने की यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों को खारिज करता है। 17 फरवरी को अल जजीरा के जर्नलिस्ट अली हरब ने वाशिंगटन से लिखा था कि अमेरिका का कहना है कि ये इजरायली बस्तियों के बढ़ाने के प्लान से गहरा नाउम्मीद है, लेकिन साथ ही अमेरिका ये भी कहता है कि यहूदी बस्तियों को बढ़ाने के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रेजोल्यूशन पास करने को वो बेफायदा समझता है। वाशिंगटन में मौजूद अरब सेंटर थिंक टैंक के एक्टिंग डायरेक्टर खलील जहशान ने कहा है कि कार्रवाई के बिना इजराइल की पॉलिसी के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी बेमानी है। जहशान ने अल जजीरा को बताया है कि इजराइल जानता है कि यह सिर्फ नाराजगी जाहिर करना है, चाहे वो अफसोस हो या गहरी चिंता, जो भी डिप्लोमेटिक लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं। फिर भी अमरीकी हुकूमत जुल्म के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराने के सिलसिले में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करेगी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन यहूदीवादी और इजराइल के कट्टर सपोर्टर हैं, लेकिन हाल ही में उनकी हुकूमत ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में 10,000 रिहायशी यूनिट्स बनाने के इजरायली प्लान की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वाशिंगटन इस कदम से गहरा परेशान है। उसके एक दिन बाद ही फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन इजराइल के कदम को खारिज करने में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन मिनिस्टर्स के इसकी नुक्ताचीनी करने वाले बयान में शामिल हो गए। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन काइन जीन पियरे ने कहा कि इजराइल के ऐलान से वाशिंगटन गहरा नाउम्मीद है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद ही जब फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उस रेजोल्यूशन के मसौदे के बारे में पूछा गया जो इजराइल को नई बस्तियां बनाने को रोकने के लिए कहेगा, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के इस कदम की मजम्मत की। आपने देखा कि अमेरिका की असल हकीकत क्या है। एक तरफ दुनिया के सामने अपना इंसान दोस्त चेहरा दिखाने के लिए फिलिस्तीनियों के हक में बयान दिए जाते हैं और दूसरी तरफ इजराइल के हर कदम को यह कहते हुए सपोर्ट किया जाता है कि अमेरिका इजराइल का परमानेंट और पक्का दोस्त है। अब यह देखना काफी अहम होगा कि ईरान की धमकी का अमेरिका पर क्या असर होता है। हालिया ईरान की धमकियों के बाद अमेरिका ने इजराइल को फिलिस्तीनियों के मामले में नरम रवैया इख्तियार करने के लिए कहा है। अब ईरान का कहना है कि अगर इजराइल की ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में अमेरिका ने साथ दिया तो इलाके में अमेरिकी फौजियों की जान खतरे में है, यानी वो सीधा जवाबी हमले की बात कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका की काबिज फौजें इराक और सीरिया में मौजूद हैं। इन दोनों मुल्कों की हुकूमतों से ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अब से पहले भी ईरान ने इराक में अमरीकी फौजी छावनियों के खिलाफ जनवरी 2020 में उस वक्त हमले किए थे जब अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी और उनके इराकी मेजबान हजदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को ड्रोन हमले में कत्ल कर दिया था। अब ऐसा लगता है कि इजराइल की शिद्दत पसंद सरकार भी अमेरिका के मशवरों को अनदेखा कर रही है। अगर ऐसा हुआ कि अमेरिका अपने फौजियों को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट नहीं करता तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल दोनों और कमजोर होंगे। आखिर में हाल वही होगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर